अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये पूरा क्वेश्चन पैराबोला के ऊपर बेस्ड है ना, और वो भी पैराबोला कौन सा है, स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, जिसकी सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। देखो, लेट p बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, जहां पर वेयर a ग्रेटर देन 0 बोल रखा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं कर्व बनाऊं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का, तो माउथ ओपनिंग राइट हैंड साइड वाला कर्व बनेगा, ये इस साइड वाला, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4x, क्योंकि a क्या है, पॉजिटिव है, तो इस साइड बना। आगे बोल रहा है द नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट p मीट्स द x एक्सिस। तो किसी पॉइंट P पर अपन क्या ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब P पॉइंट पर पहले मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ये आपको ये चीज तो पता है कि पैराबोला के ऊपर अगर आपको कोई भी पॉइंट मानना है तो क्या मानेंगे, am स्क्वायर कॉमा 2m, क्या मानेंगे, am स्क्वायर कॉमा 2m, ये मान लिया अपन ने। अब अगर इस पॉइंट पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx माइनस का 2am माइनस का am क्यूब। क्या पैराबोला के किसी पॉइंट पर आपको नॉर्मल पता है, बिल्कुल हाँ। तो यहां पे अगर अपन ने am स्क्वायर कॉमा 2m पर अपन ने क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, जिसकी इक्वेशन ये है। तो आपको इस पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन पता होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 0। अब ये बोल रहा है कि P पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, Q पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये रहा x एक्सिस। अब Q पॉइंट पे कट कर रहा है तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो y कोऑर्डिनेट अगर 0 हो गया तो mx किसके बराबर हो जाएगा, 2am प्लस का am क्यूब के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाले कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये दोनों भाई सब इधर आ जाएंगे। तो x कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2a प्लस का am स्क्वायर। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2a प्लस का am स्क्वायर कॉमा 0, सही कि नहीं। और यहां पर भाई साहब कौन बैठे हुए हैं, फोकस बैठे हुए हैं, तो फोकस हो जाएगा a कॉमा 0। अब खुद सोचो क्या कहना चाह रहे हैं, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PFQ। तो अगर मैं P को F से ज्वाइन करूं और इन दोनों को ज्वाइन करूं, तो इस वाले ट्राइंगल के एरिया की बात चल रही है, जिसको मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ गया। अब आप बताओ, आपको बेस तो पता है, बेस में दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक तो 2a प्लस का am स्क्वायर है, और यहां से लेकर यहां तक a दे रखा है। तो बताओ FQ यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, a प्लस का am स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो आपका बेस हो गया। और हाइट अगर आप देखते जाएं तो हाइट कितना हो जाएगा, am स्क्वायर कॉमा 2am में हाइट हो जाएगा आपका 2am। तो भैया एरिया की अगर अपन बात करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। बेस कितना है आपका a प्लस का am स्क्वायर, और हाइट कितना है आपका 2am। तो कुल मिलाकर अगर मैं 2 से 2 को कैंसिल कर दूं, a कॉमन निकाल लूं, तो a इंटू a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, ये हो जाएगा m प्लस का m क्यूब। समझे क्या, ये m अंदर भेज दिया तो m प्लस का m क्यूब बना, a बाहर निकाल दिया तो a स्क्वायर बन गया। इसका एरिया 120 दे रखा है। इस पूरे एरिया को अगर आप देखो तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, तो अगर आप इसको लिखोगे तो 4 इंटू 30 लिख सकोगे। अब बताओ a स्क्वायर और ये हो जाएगा m प्लस का m क्यूब। अगर आप जल्दी से देखो तो ये देख सकते हो हिट एंड ट्रायल से कि a की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर। तो अगर a की वैल्यू, इसको मैं लिख देता हूं 2 का स्क्वायर, तो अगर a की वैल्यू 2 होती है, अगर होती है तो यहां पर m प्लस का m क्यूब क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो अब सोचो ना, m की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 प्लस का 3 क्यूब कितना है, 27, 27 प्लस का 3 कितना, 30। तो m की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 2 चल रही है, इसका मतलब ये आंसर है। a और m का पेयर की क्या वैल्यू है, 2,3। तो ये क्वेश्चन आया था प्योर पैराबोला के ऊपर बेस्ड।